हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाइपिस्टी स्टार 1111 और वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हो। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि जून का महीना आपको कैसा जाएगा। और ये हम फ्रॉम एज यूजुअल ज़ोडिएक साइंस के अनुसार करेंगे, फ्रॉम एरीज टू स्कॉर्पियो। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वन रेजन से लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल स्टार्ट करें विद एरीज़। तो ये वीडियो होने वाली एरीज़ के लिए कि आपका जून का महीना कैसा जाएगा ओवरऑल और हर एक्सपेक्ट्स में देखा जाएगा। हम जैसे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द न्यू टैरोट ओके डेक। सो इससे मैं आज रीडिंग करूँगी। सो देखा जाएगा एरीज सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा जून मंथ फॉर एरीज सन मून राइजिंग। ओके तो सबसे पहले वी आर हैविंग है द कार्ड अवेकनिंग विच इज़ द जजमेंट कार्ड एक्चुअली। ओके तो जजमेंट का कार्ड है आपके लिए आया है फर्स्ट कार्ड। देन वी आर हैविंग हियर नाइन ऑफ वॉइसेस मीन्स नाइन ऑफ सोर्ड्स। वी हैव व्यूज ऑफ इंस्पिरेशन, that is the king of wands. We have four of swords. Queen of pentacles. Seven of swords. We have temperance. We have muse of voices means king of swords. We have the wheel and back of the deck मैं लूँगी। That is we have four of cups. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एज यूजुअल सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मौजूद है। नंबर्स हमारे पास 20, 5, 14, 12, 3, 7, 4, 10, 4, 4, 4, 4 यहाँ पे मौजूद है। तो कार्ड्स की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इनको ठीक कर लेती हूँ। तो अगर हम कार्ड्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहे हैं जो आप सही से अगर कहा जाए तो आप किसी को उतना खुल के बोल नहीं सकते। एंड इट्स ऑल अबाउट काइंड ऑफ कि ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर आप में ही है, आप में ही चल रहा है और इट्स समथिंग वेरी इंटरनल। कुछ लोगों के लिए ये जो इश्यूज़ आप करेंटली फेस कर रहे इंटरनल है और इन इश्यूज़ की इफेक्ट्स एनर्जी आपके जून के महीने में भी एंटर कर रही है। दैट्स वाई दिस कार्ड नाइन ऑफ वॉइसेस द नाइन ऑफ सोर्ड्स हैज़ कम। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उसके पहले वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जो भी भय, चिंता, दुश्चिंता, डर, फियर ऑफ फेलियर इवन ओके फियर ऑफ द अननोन जो भी आपके दिल में माइंड में है, इट्स आपके माइंड में ही है, ये आपके माइंड में ही है, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता।
द फियर इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, ओके। एक्चुअल अगर हम ज़िंदगी में कहें आपकी तो वो फियर जो इश्यूज़ आपके दिमाग में हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, और इसीलिए यू आर बीइंग आस्क्ड टू wake up from the mental blocks, mental agony, mental issues, mental problems, because हर चीज़ हर इशू आपके माइंड से है। यहाँ पर आपको सब कॉन्शियस डिप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। यहाँ आपको माइंड को डाइवर्ट करने की, उसको माइंडसेट को चेंज करने की, फ्रॉम स्केर्सिटी टू अबांडेंट, ये ज़रूरत है। योर माइंड इज़ बिलीविंग बहुत ऐसी चीज़ों को जो एक्चुअली में उसका कोई पॉइंट नहीं है, बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, और उस बेसलेस पॉइंटलेस फाउंडेशनहीन चीज़ों के बारे में सोच के आपका माइंड कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहा, सही से काम नहीं कर रहा, सही से डिसाइड नहीं कर रहा, और अपने आप को एक ही पिंजरे में, एक केज में, एक ही जोन में, कि एक ही लाइक स्पेस पे, ओके, खुद को आप लाइक रोक के रखे हैं। यू आर नॉट लाइक कि एक्सपैंडिंग बाउंड्रीज, अपने बाउंड्रीज को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ हट के नहीं कर रहे, कुछ एक्चुअल एक्शंस को, डिसीशंस को नहीं ले रहे हैं। माइंड में ही भय बैठा हुआ है, जिस भय के कारण आप चुपचाप हैं, आप सही से एक्शन ले लें। सो यू आर बीइंग आस्क्ड टू वेक अप, ओके, वेक अप टू द ट्रुथ, द रियलिटी, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों ने आपके माइंड में जानबूझ के कुछ भय, डर को पैदा किया है, कुछ शक, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट्स को पैदा किया है, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। सो और ये सारी जो भी भय है, मेंटल जो भी आपकी फियर्स है, ये आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट आपके लाइफ की चेंज को, सक्सेस को रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे। सो यू नीड टू वेक अप एंड लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दिस वरीज एंड मेंटल फियर एंड इश्यूज़, ओके। इसको आपको लेट गो कर देने की ज़रूरत है एंड मूव टूवर्ड्स योर ग्रेटेस्ट सक्सेस, बिकॉज यू कैन सी वी हैव द यहाँ पर किंग ऑफ वैंस, ओके। सो किंग ऑफ वैंस हियर is talking about the inspiration, okay, the success, be thinking big, okay, looking forward to your future, to your long term future, to your near future, आगे बढ़ने की दूरदर्शी, ओके, प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स, कुछ थॉट्स, कुछ बिग ड्रीम्स जो भी आपके हैं, कुछ पर्टिकुलर गोल्स, टारगेट्स, उनको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। लुकिंग, यू आर बीइंग आस्क्ड to look towards them, to look towards the future, to look towards the future possibilities, future opportunities, towards the bigger picture, look towards the bigger picture, okay। और कहीं ना कहीं आई कैन सी ऑल्सो दिस हफ्ते बहुत जगह पे आई कैन सी हियर इनएक्टिविटी रहेगी, बिकॉज वी हैव द 9 of voices, you are just silent, we're getting silent and just listening to the voices in your head, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फियर है एंड अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ इंस्पिरेशन, दिस इज़ व्हाट्स ऑल देयर इन द माइंड, एंड वो आप सुन रहे हैं एंड यू आर लेटिंग दैट वॉइस इन्फ्लुएंस यू। और उसके लिए किन एक्टिविटी आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइक आई कैन से ऑल्सो वी हैव द 4 of voices, दैट्स द 4 of swords, यहाँ पे हल्की सी एक्टिविटी आ रही है, बट ऑल्सो द कार्ड हियर रिप्रेजेंट सेल्फ लव, रिलैक्सेशन, रेजुविनेशन, रिलैक्सिंग योर माइंड, बॉडी, सोल, योर नर्व्स, अपने नर्व्स को रिलैक्स कीजिए। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी लाइक कि काम करना है, बहुत फोर्स, बहुत प्रेशर दे के मैं काम करूँगा बिकॉज ये करना है, वो करना, नो, जस्ट हैव द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन, enthusiasm, energy and everything, बस राइट अमाउंट ऑफ enthusiasm, एनर्जी, इंस्पिरेशन चाहिए, एक्शन चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्शन लेना है, नो, बहुत कम लेंगे वो भी नहीं है, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एक्शन यू नीड, ओके। कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं जाना, बिकॉज मोर ऑफ द एक्शन विल नॉट बी दैट मच सुइटेबल फॉर यू, बिकॉज ज़्यादा एक्शन ज़्यादा हीट पैदा करेंगे, ज़्यादा ऑप्शंस, चॉइसेस पैदा करेंगे, जो अल्टीमेटली जाके आपको एक अलग मुश्किलें फेंक देंगे। और जहाँ पे भी अगर पहुँच भी गए आप उस पॉइंट पे जहाँ बहुत काम करके करके बहुत कुछ कर लिया आपने, तो उस पॉइंट पे जाके ही कुछ नहीं करना होगा। अगर कुछ करना है तो दैट्स अगेन इट्स अबाउट कामनेस एंड पेशेंस, कामनेस और पेशेंस के साथ ही काम करना पड़ेगा, ओके। यू नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड एंड हैव अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल एंड मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन इन द मंथ ऑफ जून, एरीज। एंड ऑल्सो आई कैन सी यहाँ पे आपको रूट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे 9 of voices से जो भी अभी इश्यूज़ आ रहे हैं,
जो भी यहाँ पे इनएक्टिविटी आ रही है, जो भी यहाँ पे इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, या फिर बहुत कम काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा, जो भी इम्बैलेंस कैन सी कमिंग इन, उसको ठीक करने के लिए यू नीड टू हील योर रूट चक्रा, हील योर रूट चक्रा, उससे ही चीज़ें हो जाएंगी। एंड बी काम, बी बैलेंस, बी मॉडरेट एंड बी पेशेंट। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना आपको इस महीने। ऑल्सो स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन की बहुत सख्त ज़रूरत होगी। टाइम मेंटेन करके, मेंटेनेंस के साथ एक नए रूटीन के साथ को काम करने की ज़रूरत होगी। अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी बहुत ज़्यादा ही दुखी महसूस करेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि आप फंस चुके हैं, दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, आप अटके हुए हैं, आपका कुछ नहीं हो रहा, आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, और लाइक आपका सब कुछ बिगड़ रहा है, आपको मिल नहीं रहा, सामने ही है फिर भी नहीं मिल रहा, स्टक है, ओके, एंड मौके नहीं मिल रहे आपको, ये सब आपको फील होगा। बट एक्चुअली में दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन, और ये बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद से जाके जितना हो सके आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है उसको ग्रैब कीजिए, ओके, रीड बुक्स। Here the wheel of fortune just clarifies this, that energy is totally void and does not at all exist like here, okay। कहीं ना कहीं आपकी माइंड भी बिलीव करती है कि अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी और ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है, जो जिसके लिए भी हो, सो उसको आपको ठीक करने की इज़्ज़त, बिकॉज टाइम यहाँ पे आपका शिफ्ट हो रहा है, टाइम आपका चेंज हो रहा है, आपका लक आपका साथ दे रहा है, और यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ यू डिज़र्व, यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़, द रिसोर्सेज, एवरीथिंग यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, टू ग्रो, टू इवॉल्व, टू डेवलप, ओके। सो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर हम स्पेसिफिक चीज़ों को दिए, जनरली मैं गाइडेंस दे रही हूँ आपको। अब अगर जनरली हम देखें कि आपकी हेल्थ कैसी जाएगी, रेस्ट, रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरवर्क बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रूट चक्र को हील कीजिए, खुद को सेल्फ लव, सेल्फ केयर ज़रूर दीजिए आप, ओके। अगर हम फाइनेंशियल और वेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मनी बहुत ही अच्छा खासा आपके आएगा। मनी को लेकर कुछ जल्दबाजी में या फिर रश डिसीशंस ना लें, कुछ स्कैम्स या फ्रॉड और कुछ गलत एक्शन के यहाँ पे स्कोप या चांसेस है। सो मनी को लेकर आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंट रहना है। यू नीड टू बी मच पेशेंट। जल्दबाजी में कोई फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल एक्शन नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कीप द मनी विथ यू, नो नीड टू डू एनी इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ, नो नीड टू डू एनी अंडरटेक एनी फाइनेंशियल एक्शन राइट नाउ, एनी फाइनेंशियल डिसीजन। मनी बहुत आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा, काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी, ओके। इवन अगर हम मनी मैनिफेस्ट करते हैं थ्रू अफर्मेशंस या फिर लाइक अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील करके, तो भी बहुत सारा पैसा मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। करियर में प्रमोशन है, करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, रेपुटेशन, रिकग्निशन मिल रहा है आपको, फेम मिल रहा है, लाइक करियर में वो एक स्वीटेबल, कंफर्टेबल, एक सही मात्रा में प्रोग्रेसफुल, एक प्रोग्रेसिंग, एक सक्सेसफुल एनवायरनमेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके ग्रोथ में हेल्प करेगा, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, जो आपको स्टेबिलिटी देगा, करियर में सिक्योरिटी देगा। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी टू अनदर थिंग जो आपको इस महीने रिसीव होगी इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। Also meditation is very much important because you here are asked to dive into the unknown, into the subconscious। अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर झांकिए, अननोन को रिवील कीजिए। यहाँ पे अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसे तत्वों से, ऐसे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना चाहते हैं जो इजीली कलेक्ट नहीं होती, फॉर दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ मेडिटेशन। जो भी काम आपसे नहीं हो पा रहा, मेडिटेशन कीजिए, करना शुरू कीजिए, आपको वो आइडियाज़ मिल जाएंगे, वो सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग, वो टेक्निक, स्टेप, मेथड, अप्रोच क्या ज़रूरी है, सब आपके दिमाग में आ जाएगा सही टाइम पे उस काम को करने के लिए, ओके। एंड अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में यहाँ पे जो भी लोग रिलेशनशिप में, इट्स टाइम यू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। रिलेशनशिप को ऐसे ही बहने मत दीजिए, टेक प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर एक्शन। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सीरियसनेस की ज़रूरत है, नेक्स्ट लेवल पे जाइए, पार्टनर को टाइम दीजिए, ओके। लिसन टू योर पार्टनर, ऑल्सो हैव क्लियर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग योर डिज़ायर्स एंड नीड्स फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम द रिलेशनशिप। ऑल्सो जो लोग यहाँ पे सिंगल्स के लाइफ में, आई सी यू नीड टू हील योर पास्ट वुंड्स एंड ट्रॉमास एंड मस्ट डू टू सेल्फ लव बिफोर गेटिंग इन टू एंड रिलेशनशिप। अदरवाइज़ वहाँ भी फिर से आप इमोशनली अनअवेलेबल पीपल्स को ही अट्रैक्ट कर बैठेंगे और कुछ भी आपको रिलेशनशिप में हैप्पीनेस कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रह जाएगा।
Spiritually, I must say that you are really going through something major shifts in your life and transformations, because बहुत कुछ चीज़ें आपके अंदर में थी वो बाहर आ रही, उभर रही है, निकल रही है, सो इट्स गेटिंग आउट, ओके। और जिसकी वजह से मूड ऑफ फील करना एंड लैक इन डायरेक्शन, लैकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, ऐसे होने के चांसेस है। बट यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्ट्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ नेक्स्ट 20 डेज है, जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, द नेक्स्ट 20 डेज आर रियली ट्रांसफॉर्मिंग। तो उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ, in your actions, in your behavior, in your own self, in your life, in your surroundings, in everything around you, okay। और कहीं ना कहीं जितना सही एक्शन आप लेंगे उतनी सही चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में होगी, उतनी ही सही चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, उतनी ड्रीम्स आप विशेस आपकी फुलफिल होंगी, उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, उतनी ही आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, परिवार को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, आगे कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर पॉइंट को लेकर वो क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। एंड health wise I must say be hydrated and keep your like mind body soul and aura cleansed, okay। and किसी को भी like आप टच करने दे रहे हैं, किसी को हैंड शेक कर रहे हैं, किसी की पैर छू रहे हैं, किसी के बालों पे हाथ दिया, किसने आपके बालों में हाथ दिया, डो नॉट डू ऑल ऑफ दिस, ओके। कर भी रहे, कर हुआ अगर बाई चांस, देन यू मस्ट टेक सॉल्ट बाथ, सेज बाथ एंड ऑल ऑफ दिस। लिटिल एंड स्मॉल एंड वेरी काइंड हम्बल, हल्का सा छोटा सा एक स्पिरिचुअल कुछ भी अगर आप प्रैक्टिस करें, कुछ भी स्पिरिचुअल एक्शन प्रैक्टिस आप करें, इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर माइंड, योर बॉडी, योर एनर्जी एंड हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ कामली। ऑल्सो बीइंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल will help you to go flow with the like changes more smoothly, ओके। और वैसा कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से इश्यूज़ भी नहीं हो रहे, बट यू शुड भी, अगर आप अडाप्टेबल है, अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, सो आपके लिए आप लाइक एडवांटेजेस को, उन ट्रांसफॉर्मेशंस के बेनिफिट्स को और अच्छे से लाइक अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, ओके। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।